हरिओम। आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। तो पहले है रिकेप करते हैं मुद्रा। हैंड गेस्चर है ना, हैंड गेस्चर, हाथों की मुद्रा है। ठीक है। तो आपको पन्ने तो दिए हैं, तो सिंपल सा नियम है। ये जो ऊपर की टिप है, ये बैलेंस करने के लिए, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस करने के लिए। ये जो बीच वाली टिप है, ये घटाने के लिए। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे दबा के ऊपर से दबाते हैं, ये घटाने के लिए। ये वात को मैंने कम कर दिया, ये वात को मैंने बैलेंस कर दिया। एक मुद्रा ही पर्याप्त है, मतलब उसकी अंगुली की एक मुद्रा भी पर्याप्त है। ये शरीर को अपने आप मालूम पड़ता है, ये मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा है। एक मुद्रा जब लगाते हैं, पृथ्वी मुद्रा है ना, तो ऑब्वियस है उनका वेट भी कम हो जाता है। लेकिन एक थोड़ा और बेहतर के लिए हम इसको सूर्य मुद्रा बनाते हैं। ऐसे तो इससे तो क्या हुआ, ये देखिए रिंग फिंगर है आपकी, किसकी है, पृथ्वी। वापस याद करिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, है ना। क्यों करते हैं ऐसे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट है, आपको कल बताया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट ऑलवेज लाइज ऑन शार्प पॉइंट। जैसे एक इतना बड़ा होलो बर्तन है, ऐसा बड़ा, इतना बड़ा बर्तन, जैसे आप बादल देखते हैं ना, आकाश के अंदर बादल देखते हैं, उसके अंदर कुछ भी करंट नहीं होता है, उसके बाहर की तरफ होता है। ठीक है ना। उसके जैसे एक तरफ पॉजिटिव, तो क्या करता है, साइड वाले को नेगेटिव बना देता है, नेगेटिव बना करके, और उसके अंदर करंट को पास कर देता है। अगर आपके वहां पे तड़ित चालक लाइटनिंग स्पाइक लगा हुआ है, तो ग्राउंडिंग से चला जाएगा, नहीं तो पेड़ पे गिर जाता है, बिल्डिंग पे गिर जाता है ना? इस तरह का सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। तो ये हमेशा शार्प पॉइंट पे रहता है। इसका गुण क्या है, जो तो हमारी ये अंगुलियां वगैरह शार्प पॉइंट है। शरीर में सबसे बारीक यही तो है ना। इसी तरह से पैरों की अंगुलियां और हाथों की अंगुलियां शार्प पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट है। इसको प्रैक्टिकली देखा जा सकता है, आराम से आप देख सकते हैं। आपने कंघी की, आपने कागज के पास में ले गए, तो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेती है। आप बैलून को थोड़ा सा रगड़िए और लाइए किसी के पास में, तो अट्रैक्ट कर लेता है। बड़ा सिंपल सिंपल तरीका है। कभी आप मखमल के कारपेट पे चल रहे हो और लगा, किसी डोर पे हाथ लगा, तो एकदम झटका सा लगता है। कभी सर्दियों में आपने सिल्कन शर्ट को उतारा, तो चढ़ चढ़ सी आवाज आती है, शरीर में एक करंट सा आता है। तो ये सामान्य बात है, 0.8 वोल्ट तक ये करंट रहता है बॉडी के अंदर। इसलिए मॉर्निंग में उठते समय पैर को टच करना वगैरह, ये सब हमारे साइंटिफिक प्रोग्राम्स होते हैं। चलिए, तो ये जो मुद्रा है हमारी, ये 45 मिनट्स टू 48 मिनट्स रोग के ठीक न होने तक लगाई जा सकती है। एक सिंपल है इसका, कि अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो राइट हैंड से लगा लो, राइट साइड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड से लगा लो, उल्टा। और नहीं तो दोनों से लगा लो, क्यों, दिमाग में कुछ सोचना ही नहीं। लेकिन कुछ मुद्रा है, जैसे प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा, ठीक है ना। ये आपका जैसे अपान वायु मुद्रा, हार्ट, बीपी, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये आप काफी लंबे समय तक लगा सकते हैं, काफी। है ना, ओल्ड एज पर्सन है, हार्ट का प्रॉब्लम होगी, तो टैप लगा के छोड़ दो उसको, आराम से आप हॉस्पिटल वगैरह ले जाएंगे, तब तक वो क्योर हो जाएंगे। मेरे को एक बार, काफी साल पहले की बात है, कि एक हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स को लेके जाना था इधर परशुराम महादेव। तो मैं कभी गया हुआ नहीं था। हमारे माउंट आबू के बीच में हिल स्टेशन है, कोई बढ़िया सीढ़ियां वगैरह से चढ़ाई पे बनी हुई नहीं, और बारिश होने लग गई। हमारे जो साथी थे अधिकांश हार्ट वाले प्रॉब्लम वाले थे, कईयों के स्टंट लगे हुए थे, कईयों की प्रॉब्लम थी। अब मतलब डर गए, बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो एक बीच में एक प्लेटफॉर्म चौकी आती है, तो उसके ऊपर मैंने सबको बिठा दिया, अपान वायु मुद्रा लगाई, और 5 मिनट तक पहले ध्यान कराए। अब मैंने कहा आप आराम से चढ़ जाओ, काफी अच्छी बारिश हो रही है, बड़ी फिसलन हो रही है, कोई सीढ़ियां नहीं है, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है ना, इस तरह से। तो वो आराम से पूरी यात्रा, चढ़ाई की यात्रा हमारी संभव होगी। तो कई जगह मैं करता रहता हूँ इसको, अपान वायु मुद्रा बता रखा है मैंने अपने सब स्टूडेंट्स को, बता रहा। किसी के 4-5 बजे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, चाहे, तो कहाँ से एम्बुलेंस आएगी, क्या आप तो ये करा दी। हॉस्पिटल क्या करेगा, हॉस्पिटल सॉर्बिट्रेंट लगाएगा, सॉर्बिटॉल है, वही तो देगा। ये हो गया, इट इज इक्विवेलेंट टू योर सॉर्बिट्रेंट इंजेक्शन, ये उसके बराबर है। ठीक है ना, हजारों रुपए बच जाएंगे, और आप तब तक ठीक भी हो जाएंगे। आगे का उपचार तो कराना ही है, लेकिन ये एक फर्स्ट एड अच्छा है। तो ये जो मुद्रा है, या प्राण मुद्रा है, ये लोगों ने 6-6 घंटे लगाई है। और 6-6 घंटे लगाने के बाद में उन्होंने अपने रिजल्ट लिखे, कि बहुत जबरदस्त रिजल्ट उनके शरीर में आए। तो इस तरह का सिस्टम है। मैं थोड़ा सा आपको पिक्चोरियल दिखा देता हूँ, कि कैसे ये लाइटनिंग स्पाइक, कैसे आपने लिंडन जार का जो छोटी क्लास में जो
किसी ने प्रैक्टिकल किया हो तो ये लिंडन जार है, कल आपको फोटो भेजा था। इसमें क्या करते हैं, लिंडन जार के अंदर एक ग्लास की रॉड लेते हैं, उसको मलमल पे लगाते हैं या बिल्ली की खाल पे रगड़ते हैं, और इसके ऊपर जो है ये यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे टच करते हैं, है ना। तो ये अंदर की जो पत्तियां हैं वो चार्ज की वजह से फैल जाती है, ये चार्ज की वजह, यहाँ पे टच करते हैं तो ये इसमें चार्ज आ जाता है और ये फैल जाती है। लिंडन जार एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। चलिए, ये दूसरा एक और है, जैसे कभी आप हाथ मिलाते हैं तो ऐसे एकदम झटका सा लगता है कई लोगों के साथ में। ये एक बिल्डिंग का चित्र बताया आपको, जैसे ये बादल आता है, तो ये बादल कैसे आता है, ये बादल इस तरह से, ये बादल आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो इस बादल में आने से जैसे ये यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव करंट है, ऊपर नेगेटिव 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 करंट है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे इंडक्शन से तो उल्टा करंट यहाँ पे दे, ये यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव बता देते, चलिए ये नेगेटिव बता देते, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अपोजिट करंट आ जाता है। तो ये लाइटनिंग स्पाइक जो है ना, वैसे बिल्डिंग के ऊपर लगा लेते हैं, तो करंट पूरा का पूरा इस शार्प पॉइंट है ना, शार्प पॉइंट पे आकर के ये अर्थ का वायर लगा हुआ कॉपर का, और ये ग्राउंडिंग में चला जाता है। तो जितनी जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, ये बड़ी बिल्डिंग है, तो इसके ऊपर ऐसे लाइटनिंग स्पाइक त्रिशूल नुमा लगा रहता है, लाइटनिंग स्पाइक, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा ग्राउंडिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी मुद्रा। अब हम मुद्रा को कैसे लगाएंगे, तो इसको हमने कल संक्षेप में समझा। आपको एक पीडीएफ भेज दी थी, 2-3 पीडीएफ भेजी शायद, ठीक है। तो उसके अनुसार आप उसको देख लें, है ना। कौन सा तत्व है, मान लीजिए आपको आकाश तत्व पे काम करना है, तो आकाश का सेंस ऑफ ऑर्गन कौन सा है, ये भी याद रखना है आपको, तो कान है। शब्द गुणकम आकाशम, वापिस देख लीजिए, आंख रूप का है, नाक पृथ्वी का है, गद्द का है, जिब्या रस का है, स्वाद का है, ठीक है ना। और त्वचा है वो वायु का है, स्पर्श का है, और कान जो है शब्द गुणकम आकाशम, ये कान है। तो कान के रोग है, तो आप ये पूरा अपनी बड़ी वाली अंगुली ले ली, आकाश मुद्रा लगा ली। नहीं समझ में आए कुछ भी लगा ली, लेकिन अगर मान लीजिए कानों में रस्सी वगैरह ज्यादा आने लगी, तो आप इसको दबा लीजिए, इसको शून्य मुद्रा, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, दबा लीजिए उस तत्व को, उस तत्व को दबा लीजिए, कम कर लीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मेरे शरीर में जल तत्व की मात्रा कम है, मेरे को बैलेंस करना है, मैं एक एज ओल्ड पर्सन हूँ, मेरे चेहरे पे रूखापन आने लग गया, झुर्रियां पड़ने लग गई है, वात, तो मैं उसको बैलेंस कर, उसको मैं बैलेंस करूंगा, ठीक है ना। मेरे को बार बार जल की समस्या हो रही है, मान लीजिए रात को बार बार उठना पड़ रहा है, या जो यंग लड़के हैं उनके हाथों में तेली पसीना आ रहा है, तो ये जलोदर नाशक मुद्रा, जलोदर नाशिनी मुद्रा, इसको वरुण मुद्रा नाम दे देते हैं, वरुण, वरुण देवता है जल के, और इसको जलोदर नाशिनी कह दीजिए, जल नाशिनी कह दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा है, सिंपल उसका मेथड जान दीजिए। इस तरह से बहुत सारी मुद्राएं है ना, अलग अलग मुद्राएं, कुछ मुद्राएं अपने आप लगती रहती है, जैसे सर्दियों के दिन आए ना, तो आप इस तरह से, तो ये लिंग मुद्रा है। तो लिंग मुद्रा करते कैसे, ये ऐसे इसमें डाला, तो उसको बताने की जरूरत नहीं, ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की स्थिति में देखा है, ठीक है ना। भगवान बुद्ध बैठते थे इस तरह से, लेफ्ट हथेली के ऊपर राइट पे, तो भैरव मुद्रा, कोई भी नाम दीजिए, भैरव मुद्रा। हम लोग चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगाते हैं। इसलिए मेरे को भी कोई याद नहीं है कितनी मुद्रा है, तो आप अपने कोई किसी प्रॉब्लम के अनुसार प्लीज अपने पीडीएफ को ओपन करके और उसमें देखें, है ना, कि मुझे कौन सी मुद्रा लगानी है। खास खास कुछ मुद्राएं मैंने देख ली, प्राण ऊर्जा शक्ति को बढ़ाना है, तो ये लास्ट वाली अंगुलियां, ये अपान मुद्रा में एक्सक्रीटा को बाहर निकालना है, एक्सक्रीटा गंदगी मूत्र का रुकावट हो रही है, इसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना। और ये हमारा अपान मुद्रा, व्यान मुद्रा, सारे शरीर में ऊर्जा के सर्कुलेशन को सही बना, और ये अपान वायु मुद्रा, इस अंगुली को लगाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपान वायु मुद्रा। और खास करके हम दो मुद्राओं पे ज्यादा काम करते हैं, प्राण मुद्रा पे, अपान वायु मुद्रा, जैसे जैसे पेशेंट की स्थिति है उसके अनुसार काम करते हैं। आजकल लोगों को ये सूर्य मुद्रा ज्यादा चाहिए वेट लॉस के लिए। तो इस तरह से प्लीज पीडीएफ को थोड़ा देखिए, सभी याद करने की जरूरत नहीं, मुझे भी याद नहीं, मैं तो एक जिस दिन क्लास लेनी होती है ना, तो उस दिन मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, बाकी कोई याद वगैरह नहीं रहता है, ठीक है ना, जैसी जरूरत